गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जिसके अंदर मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, मॉडल पेपर नंबर 2। मॉडल पेपर नंबर 2। एक मॉडल पेपर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ दिन पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन रहेंगे वो सॉल्व करवाऊंगा। अब प्रीवियस ईयर के 10 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करवाएंगे और उसी में से ही एग्जाम के अंदर आएगा। इस बात को ध्यान रखें। अभी आपकी पढ़ाई है पीक लेवल पे है, इसलिए मॉडल पेपर के ज़्यादा ऊपर ध्यान दें। वही क्वेश्चन हमेशा इधर उधर करके आते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जिसके अंदर जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए मॉडल पेपर है वो कितना नंबर है? 2। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर जाकर के आप वहां से भी वीडियो है वो देख सकते हैं, परंतु आपको सिस्टेमेटिक तरीके से क्लासेस करना है तो ये मेरा जो केपी नर्सिंग ऐप है, कौन सा ऐप? केपी नर्सिंग ऐप आपको मिलेगा। डाउनलोड करना है कहां से करोगे? प्ले स्टोर में करोगे। तो प्ले स्टोर में जाकर के आपको केपी नर्सिंग ऐप इसको क्या करना है? डाउनलोड करना है और उसके बाद में मैं आपको परमिशन दूंगा। उसमें स्टडी मटेरियल, दूसरा है उसके वीडियो, सारा सिस्टेमेटिक तरीके से यूनिट वाइज एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा मॉडल पेपर। दूसरा है मेरे से कांटेक्ट करना है तो ये मेरे मोबाइल नंबर है। आपको 6 से 7 बजे, 6 से 6:30 बजे इसके बीच में आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में। बच्चों देखिएगा, जो ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 15-15 नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। समरी के रूप में 2-3 क्वेश्चन समरी के रूप में होता है, टिप्पणी लिखना होता है, शॉर्ट नोट्स होते हैं। उसके बाद में जो एग्जाम पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहते हैं। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा मॉडल पेपर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी मैंने ऐप के अंदर डाल दिया है, उसका रिलेटेड वीडियो भी है वो ऐप में दे दिया है। अब वहां से आप देख सकते हैं अच्छे से, आराम से, कितनी भी बार आप देख सकते हैं ऐप के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ए डिफाइन द नर्सिंग। मैंने आपको बताया था, लाइव क्लास थी, उसके अंदर फर्स्ट क्लास थी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, जिसके अंदर बताया था कि नर्सिंग क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका अर्थ क्या है, सारा बताया था। ठीक है, तो वहां से आपको डेफिनेशन लिखना है। एक तो डेफिनेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग, एक डेफिनेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ नर्सेज, है ना। तो कैसे भी लिख सकते हो, नर्सिंग की डेफिनेशन इसमें लिखना है। दूसरा है राइट द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सिंग। नर्सिंग के क्या क्या सिद्धांत है ना, नर्सिंग के क्या सिद्धांत है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ए डिस्क्राइब द फंक्शन एंड क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। एक प्रोफेशनल नर्स है, क्या है? एक प्रोफेशनल नर्स है, उनकी क्या क्या क्वालिटीज है और एक नर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, प्रोफेशनल नर्स है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके अंदर 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इसके अंदर बच्चों देखो क्या आया है कि लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक ही आया है। मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो अब इसके अंदर लिखा हुआ है निम्नलिखित किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
ठीक है ना। तो दूसरा एग्जाम पैटर्न है, तो राइट शॉर्ट नोट्स एनी 3, ठीक है ना। पहला लिखा हुआ है नर्सिंग प्रोसेस, दूसरा है रिपोर्ट्स, और उसके बाद में है पर्पज ऑफ ए बेड मेकिंग, फर्स्ट एड और पर्सनल हाइजीन। अब इसके अंदर सारा आपको देखो बहुत ही सरल है ना। अब इसके अंदर पर्सनल हाइजीन कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन यूज लेते हैं, उसका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। दूसरा फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक उपचार क्या होता है, ये भी यूट्यूब के अंदर है, दिया हुआ है। उसके बाद में पर्पज ऑफ बेड मेकिंग, और उसके बाद में क्या है रिपोर्ट्स और नर्सिंग प्रोसेस के बारे में तो लाइव क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर 5 पैरामीटर से इसके अंदर आपको कितना करना है, 3 करना है। तो 15 नंबर का तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया, और 15 नंबर का तो ये हो गया। 5 नंबर की समरी के रूप में आते हैं। समरी के रूप में बच्चों 5 मार्क्स के रहेंगे। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं तो 5 नंबर के रहते हैं। तो 15 नंबर तो ये हो गया, और 15 नंबर कितना कौन सा हो गया, ऊपर वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ था ओरल मेडिसिन कैन नॉट बी गिवन टू एन पेशेंट। मैंने आपको बताया था जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उस दौरान मैंने आपको बताया था कि ऐसे पर्सन, ठीक है ना, कि ओरल मेडिसिन है, ओरल का मतलब माउथ से जो मेडिसिन है वो नहीं देते हैं। कौन से पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस मरीज होते हैं, उनको नहीं देते हैं। एक बात, क्यों नहीं देते हैं, क्यों, जब दवाई माउथ के अंदर डालेंगे तो गटकने के लिए यहां पे होना चाहिए, होश में होना जरूरी है, वो पानी लेगा तब ना होगा। दूसरी बात, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ओरल सर्जरी हुआ है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, कोई भी ओरल माउथ का कोई इंफेक्शन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या देंगे, ओरल मेडिकेशन नहीं देंगे, ठीक है ना। तो अनकॉन्शियस पेशेंट, बेहोशी वाला मरीज। दूसरा है ओरल सर्जरी हुई है या ओरल इंफेक्शन हुआ है, ओरल इंफेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर दवाई रहती है, दूसरा रूट से देंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ए डिफिकल्टी इन द स्वेलोविंग, निगलने में दिक्कत हो रही है। जब कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी पानी पीते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर निगलने में दिक्कत होगी, जिसको एक मेडिकल टर्म के अंदर बोलते हैं डिस्फेजिया। आया समझ में बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि आप मेरे साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। एक भी क्वेश्चन में से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, जिसके अंदर कुछ मैंने 150-200 क्वेश्चन करवाए हैं। दूसरा है वो टाइपिंग के लिए दिया हुआ है, जैसे ही वो आ जाएगा तो उसको भी अपन देख लेंगे। तो इस प्रकार से पूरा सेटअप है ऐप के अंदर, केपी नर्सिंग ऐप है, उसके अंदर पूरा सेटअप दिया हुआ है बच्चों। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट उस यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ द बीपी, ब्लड प्रेशर है, उसको मेजर करने वाली जो मशीन है उसका नाम क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फाइग्नोमेनोमीटर। स्फाइग्नोमेनोमीटर, ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्फाइग्नोमेनोमीटर
स्पाइग्नोमेनोमीटर। आया समझ में? ये बीपी मापने वाली मशीन का नाम है, आप मत लिख देना बीपी इंस्ट्रूमेंट। बीपी इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पाइग्नोमेनोमीटर। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, गोल वाले किनारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रग्स विच रिड्यूस फीवर आर नोन एज। लिखा हुआ है ड्रग्स विच रिड्यूस द फीवर। अब फीवर है जिसको बोलते हैं पायरेक्सिया, और फीवर कंडीशन होती है, उसको कम करने के लिए जो दवाई देते हैं कौन सी होती है? एंटीपायरेटिक्स, है ना? कौन सी ड्रग्स होती है बच्चों? एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स, इस बात को ध्यान रखना है, एंटीपायरेटिक्स। आपने देखा होगा कि जिस वर्ड के आगे, किस वर्ड के आगे? जिस वर्ड के आगे एंटी लगा रहता है उसका मतलब होता है विपरीत, और पायरेक्सिया इज रिलेटेड टू फीवर। तो फीवर को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स, जिसके अंतर्गत क्या कौन कौन सी दवाई आती है? पीसीएम, पैरासीटामोल। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं, इज द सॉल्यूशन यूज्ड इन द माउथ केयर। देखिएगा, माउथ केयर के लिए बहुत प्रकार के सॉल्यूशन आते हैं जो क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है KMNO4। KMNO4। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टीफनेस ऑफ द स्टेपनिंग ऑफ द बॉडी। स्टेपनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर द डेथ इज कॉल्ड। मतलब आपने देखा होगा कि डेथ होने के बाद में, मृत्यु होने के बाद में शरीर के अंदर अकड़पन आ जाती है। क्या कारण है? एक चेंजेज ऑफ द केमिकल, जिसकी वजह से अकड़पन आती है, स्टीफनेस आती है, जिसको एक मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? रिगोर मोर्टिज के नाम से जाना जाता है। लिख लो बच्चों, इसको वीवीआई के अंदर डाल दो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 का 7। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए ब्लड इन द यूरिन। अब ब्लड है वो इन यानी अंदर है, किसके अंदर? यूरिन के अंदर, तो उसको बोलते हैं हेमेटयूरिया। हेमेटयूरिया टर्म है बच्चों, हेमेटयूरिया। ब्लड इन द यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड होता है जिसको बोलते हैं हेमेटयूरिया। नेक्स्ट, ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन इज नोन एज। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन वह इंफेक्शन जिसके अंतर्गत मरीज हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होने के दौरान उसको इंफेक्शन लग जाता है। मरीज गया था अपने आंखों का इलाज कराने के लिए, सर्जरी करवाने के लिए, सीरा फाड़ा करवाने के लिए, या कोई डायग्नोसिस करवाने के लिए गया, डॉक्टर को लगाकर इनको भर्ती करके सारी जांच प्रक्रिया पड़ताल करनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर उसको कोई बीमारी हो जाती है, कोई नया इंफेक्शन उसको लग जाता है, तो मैं कहूं कि इंफेक्शन ड्यूरिंग द एडमिट इन द हॉस्पिटल, उस कंडीशन को बोलते हैं नोजोकोमियल इंफेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन। लिख लो बच्चों, बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से चलेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 9। ए इंक्रीज पल्स रेट इज नोन एज। अब इसमें बच्चों ये लिखा हुआ है कि पल्स रेट है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया, उसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया। और दूसरी बात करते हैं कि जब पल्स रेट कितने से ऊपर हो जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया। ए मोर देन या एबो 100 बीट पर मिनट, 100 बीट पर मिनट से ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं कि ऐसे कई वर्ड्स, ट्रेकिकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ट्रेकिपनिया क्या होता है, ब्रेडिपनिया क्या होता है, ये बार बार वापिस रिवाइज होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, मैं कहूं कि जो पल्स रेट है बच्चों, थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं। पल्स रेट के बारे में बात करें, वैसे मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, मेरा आप वीडियो देखोगे, देखिएगा पल्स रेट एग्जैक्ट होती है जिसके अंदर 72 बीट पर मिनट होती है। दूसरी बात करते हैं कि रेंज के अंदर बात करूं तो इसके अंदर होती है 60 से लेकर के 90 होती है, 60 से लेकर के 90 तक होती है, वो रेंज के अंदर होगा। दूसरी बात करते हैं कि यदि मैं कहूं कि ट्रेकिकार्डिया के अंदर, ट्रेकिकार्डिया के अंदर जो पल्स रेट रहेगी वो एबो 100 बीट पर मिनट रहेगा। और दूसरी बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया के अंदर, तो इस कंडीशन में पल्स रेट रहेगी बिलो द 60 बीट पर मिनट। इस प्रकार से बच्चों इसके बारे में, पैरामीट्रिक के बारे में ध्यान रखना है। जैसे ही पल्स रेट का आता है तो सारा खाता खोल देना है। दूसरी बात करते हैं, उसी प्रकार से बच्चों जब पल्स रेट आ गई है तो उस कंडीशन में रेस्पिरेशन रेट को भी ध्यान में रखना है। रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो 16 होता है। यदि रेंज के बारे में बात करें तो 16 से 20 होता है, 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि 10 से लेकर के 24 तक होता है, वो होता है ओल्ड एज के अंदर, ओल्डर पर्सन। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये किसके अंदर है, एडल्ट के अंदर। उसके बाद में बच्चों के अंदर बात करें, 30 से लेकर के 60 ब्रेथ पर मिनट होती है, ब्रीथ पर मिनट। यदि बच्चों के अंदर यदि बात करें, रेंज के अंदर बात करें, सॉरी एग्जैक्ट के अंदर बात करें, एग्जैक्ट की बात करें तो ऐसी कंडीशन में कितना होता है, 40 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है बच्चों। इस प्रकार से रेस्पिरेशन के अंदर इतनी बातें बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन नॉर्मल होता है वो 16 होता है, रेंज की बात कर रहे हैं तो 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, ये एडल्ट की बात कर रहा हूं। दूसरा बात करते हैं कि रेस्पिरेशन रेट इन द इन्फेंट या चिल्ड्रन के अंदर बात करें, इन इन्फेंट के अंदर बात करें तो ऐसी कंडीशन में इन्फेंट के अंदर बच्चों कितना होगा, रेंज के अंदर मैंने बता दिया है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। यदि एग्जैक्ट के अंदर बात करें तो कितना होता है, 40 ब्रीथ पर मिनट होता है। यदि मैं कहूं कि रेस्पिरेशन रेट का नॉर्मल से ज्यादा होना उसको बोलते हैं ट्रेकिपनिया, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिपनिया। और नॉर्मल से ज्यादा कितना, ये मैंने आपको 10 से 24 लिखाया है, तो 24 से ज्यादा है, 24 से ज्यादा है ब्रीथ पर मिनट, तो उसको बोलेंगे ट्रेकिपनिया। यदि ब्रेडिपनिया की बात करते हैं तो 10 से कम,
ठीक है। ब्रेडिपनिया के अंदर बात करें तो 10 से कम, बिलो 10, ठीक है। इस बात को बच्चों क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज पल्स रेट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, ट्रेकिकार्डिया। दूसरा बात करते हैं बच्चों, देखिएगा, ए डिफरेंट बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ए डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर is known as the pulse pressure, pulse PRESSURE, pulse pressure। आप देखिएगा, आपने देखा होगा कि जब बीपी लेते हैं, मान लीजिए बीपी नॉर्मल है 120/80 mm/Hg, इसके अंदर ऊपर वाला है वो सिस्टोलिक प्रेशर है और नीचे वाला प्रेशर है वो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। तो इस सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर है, इसके बीच का जो गैप है वो कितना होता है, या सॉरी जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ऊपर वाला और नीचे वाला बीपी है, इसके बीच में जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। और ये पल्स प्रेशर नॉर्मल होता है, वो कितना होता है, 40 mm/Hg, 40 mm/Hg इज नॉर्मल द पल्स प्रेशर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैच द फॉलोइंग के अंदर 10 पॉइंट है बच्चों, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं फिर बाद में बड़ा कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा, कॉलम ए और कॉलम बी है, उसको क्या करना है, मिलाना है। अच्छा, थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूं, देखिएगा, सबसे पहले है ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको एक एक किस वर्ड से जानते हैं, देखो, साइनोसिस, है ना, ए ब्लूइश डिस्कलेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ स्किन, स्किन ए ड्यू टू ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो साइनोसिस कंडीशन लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो इस पहले नंबर का क्या होगा, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइपरपायरेक्सिया। अब इसके अंदर लिखा हुआ है हाइपरपायरेक्सिया, इसका मतलब है पायरेक्सिया इज रिलेटेड टू फीवर, और फीवर के अंदर भी हाइपर आया है, तो इसका मतलब है फीवर है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से एबो होता है, बुखार होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर उसको किस टर्म से जानते हैं, हाइपरपायरेक्सिया। उस कंडीशन के अंदर पूरा शरीर गर्म होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हाइपरपायरेक्सिया के अंदर, इसके अंदर करेंगे बच्चों कोल्ड स्पंजिंग करेंगे। अब क्या होता है कोल्ड स्पंजिंग, दूसरे का क्या हो गया बच्चों, जी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, जी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब हाइपरपायरेक्सिया है, ऐसी कंडीशन में कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। ए व्हाट इज द कोल्ड स्पंजिंग, कोल्ड स्पंजिंग वह स्पंजिंग जिसके अंतर्गत बर्फ का पानी होता है, ठंडा पानी होता है, उस कपड़े में ले लेते हैं और शरीर पे पोंछ देते हैं, पट्टियां करते हैं, ठंडी पट्टी करते हैं, जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब बुखार आता है, ऐसी कंडीशन में कपाल पे पट्टी लगाते हैं,
यहां पे पट्टियां लगाते हैं, यहां पे पट्टियां लगाते हैं, ग्रोइन एरिया के अंदर ठंडे ठंडे पानी की पट्टियां लगाते हैं, ठंडा पानी से कपड़ा को भिगो करके लगाते हैं, ताकि जो फीवर है, हीट है, वो क्या हो, कम हो। ठीक है, तो कोल्ड स्पंजिंग ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब क्या हुआ, शरीर के अंदर क्या आ जाती है, मोच आ जाती है। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो ऐसे पर्सन जो चलने फिरने पे ध्यान नहीं रखते हैं, ऊपर जो एडी वाले जो चप्पल पहनते हैं, जिसके ऊपर हील वाला ना, हाँ, तो ऐसी कंडीशन में गिरने का और ये स्प्रेन होने का, या कोई ऐसा झटका लग जाता है, ऐसी कंडीशन में स्प्रेन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, स्प्लिंट लगाएंगे। आपने देखा होगा कि जब मोच लग जाती है, उसके अंदर क्या हो जाता है, दर्द होता है, मस्कुलर पेन होने लग जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पे पेन हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है, उसको क्या करना होगा, उसको सपोर्ट देना जरूरी है, उसको रेस्ट करवाना जरूरी है। यदि मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, वो हील नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर स्प्लिंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी पार्ट जिसके अंदर क्या करते हैं, सपोर्ट के लिए रखें। जैसे ही अपने इधर मूवमेंट हुए तो वो हिले डुले नहीं, जिससे कि उसको रेस्ट मिल जाए और वो हील हो जाए, ठीक हो जाए। तो स्प्रेन के अंदर क्या करते हैं, स्प्लिंट लगाते हैं बच्चों। देखिएगा, तो इसके अंदर क्या हो गया, ए इज ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है यूरोमीटर। यूरिनोमीटर या यूरोमीटर बोल सकते हो बच्चों। अब इसके अंदर यूरिनोमीटर है, मतलब यूरिन को मेजरमेंट करने के लिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उसको देखने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कहां है, कोई है, हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके द्वारा, यूरोमीटर के द्वारा। तो ये इसका राइट हो गया एच। उसके बाद में रेक्टल एब्सेस। रेक्टल एब्सेस का मतलब है कि रेक्टल वाले पार्ट पर या एनस वाले पार्ट पे एब्सेस का मतलब पस का फॉर्मेशन, ए कलेक्शन ऑफ द पस इन द एरिया ऑफ द रेक्टम या एनस पार्ट। एनस पार्ट है, पेल्विक पार्ट है, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी पस का कलेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, दिक्कत हो रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे सिट्स बात देंगे। क्या देंगे, सिट्स बात, सिट्स बात, जिसको बोलते हैं हॉट बात, हॉट बात। इसके अंदर बच्चों क्या किया जाता है कि सिट्स बात के अंदर जो एक टब लिया जाता है, उसके अंदर पानी गर्म किया जाता है। पानी का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है, 105 डिग्री से कम होता है, 105 डिग्री से कम होगा। दूसरा, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, बीटाडीन का थोड़ा 10 ml डाल देते हैं, या कुछ से डॉक्टर जो सजेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो दवाई होगी वो डालेंगे। उसके बाद में मरीज को हिप वाले पार्ट से नीचे वाले पे पूरा अपने आराम से उसको अंदर बिठा देंगे, और जिसकी वजह से उसका जो दर्द हो रहा है उसके अंदर रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से रेक्टल एब्सेस, बच्चों ध्यान रखना, एब्सेस का मतलब होता है पस। पस का मतलब हिंदी में होता है मवाद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका क्या राइट हो गया, कहां पे है, कोई है, हाँ, आई। तो इसका हो गया बच्चों आई इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं आई इरिगेशन। आई इरिगेशन, अब आई इरिगेशन, आई का मतलब आंख, इरिगेशन का मतलब होता है कि उसको सफाई करवाना, वॉश करना आई को।
तो इसके अंदर आई इरिगेशन के अंदर सर्जिकल फर्मेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो 6 का बच्चों क्या हो गया, डी हो गया। उसके बाद में फिगर ऑफ 8 जिसके अंदर अनडाइन, ठीक है ना, फिगर ऑफ 8 के अंदर देखने के लिए क्या करते हैं, अनडाइन। तो इसका क्या राइट हो गया, बी इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में बैक रेस्ट है। बैक रेस्ट के लिए क्या होगा बच्चों, बैक रेस्ट देखिएगा, बैक रेस्ट बैक रेस्ट अच्छा ठीक है, आ जाएगा। अच्छा नहीं होगा, 1 2 10 बैक रेस्ट, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं माउथ केयर के लिए, जो माउथ केयर करते हैं उस कंडीशन के अंदर, माउथ केयर के अंदर क्या हो गया, माउथ केयर की वजह से क्या होगा, पेरोटाइटिस नहीं होगा। पेरोटाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड। आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर रूप से माउथ केयर नहीं होती है, साफ सफाई नहीं होती है माउथ की, उस कंडीशन के अंदर पेरोटिड ग्लैंड है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो 9 का क्या रहेगा, ई। उसके बाद में 10 का है ए टिंचर बेंजावाइन इनहेलर। ये किसके अंदर देते हैं, इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या देते हैं, ये दवाई दी जाती है। ठीक है ना, तो बच्चों 10 से का कितना हो गया, एफ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे बच्चों आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा क्वेश्चन कहां एक छूट गया था। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी साइनोसिस लिख लीजिएगा, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी से साइनोसिस। दूसरा है हाइपरपायरेक्सिया के अंदर कोल्ड स्पंजिंग, स्प्रेन है, मोस आ जाती है, ऐसी कंडीशन में क्या लगाते हैं, स्प्लिंट। उसके बाद में यूरिनोमीटर जिसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखा जाता है, रेक्टल एब्सेस जिसके अंदर क्या होगा, पस का फॉर्मेशन होगा, उसमें क्या देते हैं, सीड्स बात देते हैं। आई इरिगेशन जिसके अंदर क्या किया जाता है, सर्जिकल फर्मेंटेशन किया जाता है। फिगर ऑफ 8 जिसके अंदर अनडाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद में माउथ केयर। माउथ केयर के अंदर क्या करेंगे, माउथ केयर नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में पेरोटिटाइटिस कंडीशन हो सकती है, पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, सूजन हो सकता है। उसके बाद में टिंचर बेंजावाइन इनहेलर है, वो टू ट्रीट द, है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसको। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बैक रेस्ट का यहाँ पे कोई भी कहीं जिगर नहीं है। ठीक है, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, इसमें भी कहीं ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ गड़बड़ था, तो लास्ट में जो नहीं मिलता है ना उसको उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है एब्रीविएशन से रिलेटेड। मैं एब्रीविएशन से रिलेटेड तुरंत क्लास लाने वाला हूं, जिसके अंतर्गत इंपोर्टेंट जितने भी एब्रीविएशन रहेंगे उसको बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिएगा एब्रीविएशन के अंदर बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ARI। ARI जिसके अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं GBS। नेक्स्ट है ये बच्चों ARI। नेक्स्ट है
जीबीएस, जीबीएस आगे उड़ गया पूरा। अब देखिएगा, सबसे पहले बच्चों लिखिए ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लिखते जाना साथ साथ में बच्चों। नेक्स्ट है जीबीएस, जीबीएस गुलिन्स, गुलिन्सबरे सिंड्रोम। नेक्स्ट है एपीएस, एपीएस में है एंडपार्टम हेमरेज, एंडपार्टम हेमरेज, HB, हीमोग्लोबिन। उसके बाद में है BCG, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट है IM, IM का एब्रीविएशन है इंट्रामस्कुलर, हेलो बोलिए। आपको क्या पढ़ना है? आपका नाम, कॉलेज का नाम लिख करके भेजें, और उसके बाद में मैं प्रोस्पेक्टस मैंने आपको कई बार भेजा हुआ हूँ, आप उसको देख लें और पेमेंट करके मेरे को स्लिप भेज दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मेरा क्लास चल रहा है, ठीक है, बाद में मैसेज कर दो क्या प्रॉब्लम है। तो IM इंट्रामस्कुलर। उसके बाद में बच्चों है BP, ब्लड प्रेशर। उसके बाद में है, उसके बाद में बच्चों ये इतना लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है JD। JD के अंदर है जुवेनाइल, जुवेनाइल, जुवेनाइल डेलिनक्वेंसी। जो बाल अपराध होते हैं ना, उसको बोलते हैं GD। उसके बाद में है CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद में है LBW, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट। उसके बाद में है डॉट्स, DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्व, शॉर्ट कोर्स थेरेपी। उसके बाद में है MTP, मेडिकल टर्मिनल मेडिकल टर्मिनेशन
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और उसके बाद में है ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसके बाद में है एनआरएसएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और उसके बाद में है एफएसएस, फीटल हार्ट साउंड। इस प्रकार से बच्चों एब्रीविएशन है उसको देख लेना है। इस प्रकार से 15-15 नंबर के तो ये छोटे क्वेश्चन हो गए और उसके बाद में 15 नंबर का समरी हो गया और 15 नंबर का क्या हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा एब्रीविएशन जिसके अंदर 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद में मैच द फॉलोइंग कितना नंबर का है, 10 का है तो ये 1.5 नंबर का भी हो सकता है, तो ये भी 15 नंबर का हो गया। 15 कितना हो गया 30 और 30 और 15 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आ गया 45 और उसके बाद में 45 और 5 नंबर की क्या आ गई, ये 15 नंबर का ये आ गया समरी, ये हो गया 60 नंबर और उसके बाद में 15 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया 75। इस प्रकार से बच्चों 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अब देखिएगा आपने देखा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट वन वे लाइन वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपके एक भी क्वेश्चन यदि मैं कहूं कि गलत नहीं करना है, ऐसी कंडीशन के अंदर तुरंत ही मेरा क्लास को ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर पूरा दिया हुआ है, मैंने पूरा जोर लगाया हुआ है कि एक भी क्वेश्चन बच्चों का गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, धन्यवाद।